ये लाइब्रेरी का ख्याल कैसे आया शुभम? सर ये आप दोनों लोग दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं है सर, ये मेरा दोस्त फ्रेंड नहीं। अच्छा, क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की। ओह सो सॉरी। मैंने सर दयाल जी कॉलेज से बीएससी किया। आयुष जी, आप एक तरह बीटेक डिग्री धारी हैं। हम लोग ठाकुर द्वारा आए हुए हैं जी सर। और हमें पता चला कि ठाकुर द्वारा हम जरा बाहर से अंदर आते हैं ना आयुष जी। यहाँ पे एक मोबाइल पे शूट करते हैं और फिर वहाँ से जाएंगे। साइकिल से भी आते हैं पढ़ने। साइकिल से भी आते हैं? एक गांव से आते हैं ना बच्चे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं, सुबह को बस नहीं मिल पाती। संभाल के उतरिएगा आयुष। सब बच्चे सर ये मतलब ये एक हॉस्टल है, लाइब्रेरी है। आपको बताया गया कि ठाकुर द्वारा एक बड़ा सेंटर है जहाँ पे ये सर ये नहीं मैं कैमरे को बता रहा हूँ। जी सर। नहीं आप खड़े रहिए। ठाकुर द्वारा हमको बताया गया कि एक बड़ा सेंटर है जहाँ पे पूरे आसपास के ज़िलों के लोग आते हैं तैयारी के लिए। ये हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, बार बार हॉस्टल बोल रहा हूँ, रॉयल लाइब्रेरी। शुभम चौहान कोई है, उनकी लाइब्रेरी है। तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी कैसे काम करती है? सेपरेट सीट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, फ़ोन और लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट है, सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट। किताबें भी देते हो आप लोग? हाँ किताबें। फुल एसी, आरओ वाटर, फ्री वाईफाई। चलिए भाई देखते हैं। तो ये मुकुल है और संस्थापक हो यहाँ पे। अच्छा, ये शुभम है और ये मुकुल है। शुभम ने बीटेक किया, इन्होंने बीएससी। और ये पूरा ये आपने इस तरह की पहले निजी लाइब्रेरी देखी है? हाँ निजी लाइब्रेरी जहाँ पे मुखर्जी नगर में चलती है इस तरह की। मुखर्जी नगर भी जाना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, वहाँ से ही देख के आए। आप हमारा वीडियो बना रहे हो? अरे धर लो यार, हमारा वीडियो अपलोड होगा, उसमें तुम भी आओगे। इनकी फोटो दिखाओ भैया। क्या तुम बड़े होके आप कितने जिले घूम चुके हैं जैसे यूपी के? हम कितने जिले घूम चुके हैं? जोड़ने पड़े। लगभग 20 तो हो गई। गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल और अब मुरादाबाद में। तो 15, 3, 18, 3, 21, 22वां आउट ऑफ 75 है। आउट ऑफ 75 है। 23 अगस्त का निकला हूँ भाई। क्या नाम है आपका? जाने आलम। जाने आलम, क्या खूबसूरत नाम। क्या करते हैं आलम साहब? स्टडी चल रही है। स्टडी चल रही है। हम लोग अंदर थोड़ा डिस्टर्ब कर। कोई दिक्कत नहीं सर, आपके लिए मैं बोल दिया सबको। अच्छा बोल दिया है। आपका क्या नाम है? सर ये पत्रकार हैं सर। ये ओहो जागरण के वो आए थे। बढ़िया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ सक्सेस लिखे हैं। फेल्योर हेल्प्स यू डिस्कवर योरसेल्फ, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड, learn from adversity, visualize to achieve, persevere, dreams can happen, use your creativity। फिर इसका ये मिनिएचर वर्जन क्यों लिखा है? सर ये कंप्लीट है, कंप्लीट इसके साथ हमने लगाए सर। ये ऐसे लगाने थे सर, ये जैसा आया था इसके। अच्छा इसलिए यहाँ लगा है। ये लंबाई लगाए सर। अच्छा जैसे ये सलामियाँ एल्यूमिनियम का अपना चिपका गए इसका। हाँ सर, ये कोई वैसे नहीं सर। ये ऐसे शीशा में गिलास जरूर दिया था सर। गिलास ऊपर भी है ना ये? नहीं सर, ऊपर नहीं था। ये कहाँ गए? शुभम का। ये आपकी प्रॉपर्टी है या किराए की प्रॉपर्टी? तुमने अपने पिताजी को कैसे कन्विंस किया कि मार्केट खोलने के बजाय लाइब्रेरी खोला? नहीं ऐसे कुछ नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था अपना। कब से चला रहे हो लाइब्रेरी? ये लास्ट 1 मंथ से, 1 महीने से। 2 अगस्त से, मतलब अभी 2 सितंबर को 2 मंथ्स हो जाएंगे अभी। अच्छा बिल्कुल नई नवेली है। हाँ। कितना पैसा लेते हो अंदर बैठने का? क्या रहता है सिस्टम? समझाओ जरा। 400 पर 6 आवर। 6 घंटे अगर मैं आपकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ूंगा। T2, who's T2? सर ये बुक सेलर है सर। ये बुक डिपो नहीं, ओपी बेचते हैं सर। ये बुक सेलर है। अच्छा बुक सेलर है T2। ये बच्चे अपना जो 12 घंटे वाले होते हैं वो सब रख के चले जाते हैं बुक्स। सर मेरे यहाँ 24 आवर में 120 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। 24 आवर में 120 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। यस सर। अगर मैं जैसे एक दिन के लिए सिर्फ आना चाहूँ, ठीक है। 6 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे का कितना पैसा लोगे? 400। वो तो महीने भर का हो गया। नहीं सर, 400 वन टाइम पर मंथ। सर मैं बताऊँ, पहले तो फ्री है, डेमो है सर।
डेमो कितने दिन? एक दिन सर, एक दिन का। तो एक दिन आके मैं 6 घंटे बैठ सकता हूँ। आप चेक कर सकते हैं। आप बैठते हो क्या? यस सर। क्या नाम है? नमन प्रताप। क्या तैयारी कर रहे हो? सर मैं यहाँ यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ इस समय। वैसे मैंने दरोगा बीटेक किया। यस सर। अभी कुछ आई है ना 9,500 भर्ती, कितनी आई है? हाँ 9,000 9,500 के आपका क्या नाम है? रोम चौहान। रोम चौहान। रोम वाला रोम यस सर। कि रोम रोम वाला रोम? कौन सा वाला रोम है? कौन सा रोम? सर नाम ही है रोम चौहान। नहीं नाम तो है भैया, ये कौन सा वाला रोम है? रूस वाला है ये। रूस में नहीं है रोम पे यार, ऐसा नहीं है। इटली। इनकी ये व्यवस्थापक महोदय को 400 रुपये जमा करवा के अंदर बिठाओ, इनकी भी दरोगा की तैयारी करवाओ। ये रूस में रोम भेज रहे हैं। इटली। अच्छा हाँ, इटली की कैपिटल। इटली का है? ये तुम्हारे चाचा लोग रहेंगे? तुम्हारा नाम का नाम तो पीछे सर नहीं, इटली में रोम तो है। हम भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि इनका नाम रोम क्यों है? हमने कहा परिवार में आपको नहीं पता होगा जी, हमारे चाचा का लड़का है, हमने नाम रखवा है। चलिए अंदर ही आते हैं। तो ये रजिस्टर में क्या सब एंट्री हो रही है? सर ये कौन बच्चा किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, कैसे? अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, स्लिप नंबर, स्लिप मिलती है। हाँ स्लिप दिखाओ भैया, एक स्लिप हमारी काटो कहाँ सा? और पेमेंट फोन पे भी हो सकता है। तो इसका नाम रॉयल लाइब्रेरी क्यों रखा? भाई साहब अंदर चलिए, अंदर ही आ रहा हूँ। ये ऐसे रॉयल लाइब्रेरी की स्लिप कटेगी। यस सर। नगलिया मोड़ पे। नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, सिंगल सीट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, फ्री वाईफाई। चलिए साहब आइए फिर देखा जाए। आइए। तो यहाँ जैसे आपने लाइब्रेरी खोली, कुछ पुलिस प्रशासन अनुमति ठाकुर द्वारा में तो कल्चर ही है। 22 लाइब्रेरी, 22 ऐसी लाइब्रेरी है। 100 सीट वाली लाइब्रेरी, 100 सीट 150 सीट वाली। आपके में कितनी सीट है? हमारे 55 सीट। मैं बात कर सकता हूँ? गर्ल्स से भी कर सकता हूँ। नमस्ते, मैं आप लोगों के 10-15 मिनट ले सकता हूँ? नमस्ते। ये दीदी लोग तो देख ही नहीं रही हैं। नमस्ते बहन जी। क्या इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम हम खराब करेंगे? शर्मा रहे हैं। एजुकेशन आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? उनको बोलने दीजिए। जी नमस्ते, किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं आप लोग? एसएससी की तैयारी कर रही हैं। तो मान लीजिए कि आप लोग एसएससी में सिलेक्ट हो जाएंगी, है ना, इसीलिए तैयारी कर रहे होंगे। और जब आप दफ्तरों में अधिकारी बन के बैठेंगी तब बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे जिनसे आपको बात करनी होगी, दौरों पर भी जाना होगा, जांच भी करनी होगी, सख्ती भी दिखानी होगी। तो इन सब के लिए मुझे लगता है कि तैयारी के अलावा एक चीज़ और भी चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस, खुद पे यकीन होना, आत्मविश्वास होना। तो आत्मविश्वास है तो वो तो फिर अभी भी दिखना चाहिए ना, और वो लगातार सीखने वाली चीज़ है। तो अगर कोई पत्रकार आपसे बात करने आया है तो बात करनी होगी ना, तभी तो दिखेगा कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, एसएससी में जाने के लिए, अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। क्यों दीदी? एक तो मैंने जब से कोटा फैक्ट्री देख लिया है ना, तो वो जीतू भैया दीदी बोलते हैं अपनी क्लास की सब लड़कियों को, तो मुझे लग रहा है मैंने वहाँ से पिक कर लिया। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रही हैं? आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नमस्ते, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? एसएससी की। तो थोड़ा सा जैसे मैं इससे पहले आपके पास में एक ज़िला है बिजनौर, आपने नाम सुना है? तो बिजनौर में मैं गया था, तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ एसआई की भर्ती के लिए, दरोगा की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, टीचर्स की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, और खूब बेखौफ होकर बात कर रही थी, लड़कियाँ भी और लड़के भी। अगर आप लोग सरकारी नौकरी में जाने की इच्छा रखते हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा निडर तो होना पड़ेगा ना। मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? तुम लोग पहले बोल रहे हैं। अभी हम फिरोजाबाद गए थे, वहाँ पे मैं कुछ लड़कियों से बात कर रहा था, गांव की लड़कियाँ थी, तैयारी कर रही थी अलग अलग चीज़ की। तो मैंने अच्छा आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, टीचर बनना चाहते हो, लड़के भी तैयारी कर रहे हैं? बोले नहीं साहब, लड़के तो ठुल्ले घूमते हैं, ठलुआ घूमते हैं, ठुल्ले नहीं, ठलुआ। तो मैं आऊँगा बालकों के पास भी, पर पहले आप तो आप सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचर की? आप किस चीज़ कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी। हाँ आएंगे बालकों के पास आएंगे। होता क्या है कि बालक खूब शोर मचाते हैं ना, तो उनकी बातें तो सुन ली जाती हैं, लड़कियां कम बोलती हैं, थोड़ा झिझकती भी हैं अनफॉर्चुनेटली। क्यों, क्या नाम है आपका? नमस्ते। शिवानी। आप भी एसएससी की तैयारी कर रही हैं? ऐसे
पॉलिटिक्स पे या किसी दूसरे विषय पे बात करने में झिझकती क्यों है लड़कियां? शिवानी, क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं होती। जैसे मैं आया, लड़के एकदम से बहुत बात करने को आते हैं, पर आप लोग थोड़ा सा हिचक दिखा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आपका क्या नाम है? नमस्ते। शीतल। क्या नाम है? शीतल। शीतल। आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों थोड़ी हिचकिचाहट क्यों दिखती है लड़कियों के बोलने में? पहले से होता है शायद, कुछ परिवार की वो होती है कि बाहर जाती नहीं है तो इतनी वो नहीं होती है, जैसे माहौल में रहते हैं उस हिसाब से बोल रहते हैं। जैसे माहौल में रहते हैं वैसे। आपका क्या नाम है? शबनम चौधरी। आपको क्या लगता है? आप इस तरह पास जाइए, रिकॉर्ड करिए शबनम का रिस्पॉन्स। क्यों थोड़ा सा लड़के झिझकती हैं, उतना खुल के बात नहीं कर पाती? एक तो सर थोड़ा फैमिली का होता है इसमें कि फैमिली से थोड़ा जिस तरह से वो पले बड़े होते हैं बचपन से ये, और दूसरा होता है कि आज भी इतना मॉडर्न हो गया है सब कुछ, लेकिन तब भी लड़कियां कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबका मेन मकसद यही है कि बस एक जॉब लें और बस काम खत्म हो। उसके अलावा जैसे और सारे जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्या हो रहा है देश में, हम और आगे भी जा सकते हैं, सिर्फ एसएससी तक तो सीमित नहीं रहना ना वहाँ तक। लेकिन सबका मेन मोटिव सब यही सोचते हैं कि बस जॉब लें और काम खत्म हो, ये थोड़ा हिचकिचाते हैं इस तरह से। मुझे शबनम की ये बात बहुत ज़रूरी लग रही है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक नौकरी हासिल करना नहीं है। नौकरी एक ज़रिया है, आप लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करें, तरक्की करें। शबनम, आपकी कहाँ पढ़ाई हुई, कुछ और बताइए ज़रा, क्या पढ़ाई की है आपने? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर, तो यहीं से किया है ठाकुर द्वारे से बीएससी, एंड अब मैं फ़िलहाल एसएससी के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरा मेन जो है आगे यूपीएससी में जाना है, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा होता है और डायरेक्ट उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ पर कहीं है भी नहीं, तो मेरा मेन एम वही है, लेकिन बीच में जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने एसएससी बनाया है कि उसके थ्रू मैं आगे जा पाऊँ, ताकि पहले एसएससी में सिलेक्ट होंगी, जी, उसके बाद आईएएस की तैयारी। जी सर, इससे सिक्योर हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है फैमिली, तो क्या शबनम, आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा एडवोकेट हैं एंड मदर हाउसवाइफ है। तो ये जैसे आप घर में क्या पढ़ाई नहीं हो पाती, लाइब्रेरी आने की आवश्यकता क्यों? नहीं, घर पे भी हो जाती है, पर थोड़ा छोटे भाई बहन रहते हैं, शोर करते हैं, तो फिर लाइब्रेरी में थोड़ा एक अच्छा माहौल है, सब शांत है, तो कुछ ऐसा भी होता है जैसे हमारे कई जो दिल्ली में दोस्त हैं जो आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वो लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, 2-2 3-3 के ग्रुप। हाँ सर, ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कहाँ करते हैं, नहीं करते, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता, क्या करें सर, लोगों की पता नहीं मेंटेलिटी कहती है। बताइए भाई, ग्रुप स्टडी क्यों नहीं कर रही है? जो बगल में ही बैठी पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं। अच्छा जी, तो आपने तो अपना बता दिया, तो जब आपने घर पे आप बताइए, क्या नाम बताया था आपने अपना? शीतल। शीतल। तो जब आपने घर पे बताया कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या रिएक्शन थी? देवर मतलब ना ऐसा कुछ नहीं, पर ये है ना, थोड़ा घर रहते हैं तो घर का थोड़ा काम भी देखना पड़ता है, घर रहते हैं जब घर से आ जाते हैं तो फैमिली वाले देख ही देते हैं काम, तो घर रह के थोड़ी तैयारी नहीं हो पाती, फ्लो नहीं बन पाता, यहाँ पे कंटिन्यू हो पाती, 6 घंटे पढ़ते तो हो जाता है। घर पे बैठी हो तो फिर कोई ना कोई काम बता भी दिया जाता है। बता भी दिया जाता है, फिर घर को काम लग भी जाता है, इसमें वो रेगुलर नहीं हो पाती तैयारी, इसीलिए थोड़ा यहाँ क्या सही लगता है। मतलब अगर ऐसा हो जाए शीतल, आपकी बात सुन के मुझे लगा कि सारी बड़ी तहसीलों में और ज़िला मुख्यालयों में और कस्बों में इस तरह की अगर लाइब्रेरी बन जाए जहाँ पे आके लड़कियाँ तैयारी कर सकें, अच्छा होगा, है ना? ये शुभम सोच रहे हो कि मेरा धंधा खराब कर रहे हैं, मैं तो पैसे लेके लाइब्रेरी चला रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि फ्री में सब लाइब्रेरी चले उससे। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि घर के काम से थोड़ा ब्रेक मिलता है, कंसंट्रेशन ब्रेक बनता है। ये होता है ना, थोड़ा सा घर का सीन थोड़ा अलग ही रहता है, पढ़ाई में थोड़ा बच्चे भी डिस्टर्ब कर देते हैं, घर में बच्चे होते हैं तो, पर यहाँ आते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे माहौल देखते हैं, फिर ये थोड़ा सा अपना माइंड भी ऑटोमेटिक उसमें हो जाता है, पर बच्चों को बच्चों को देख के कि हाँ सभी पढ़ने साथ के होते हैं वहाँ पे, तो अलग ही फ्लो रहता है लाइफ। क्या इरादा है आपका? एसएससी करना है, बैकअप प्लान क्या है आपका? फिलहाल तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसी में ही लग जाएंगे तो सारा कुछ नहीं, उसमें लग जाएंगे ना उसका ही वो है, अगर उसमें हो जाता है तो तैयारी तो कर रहे हैं। मान लीजिए नहीं हो पाता है, तब क्या करेंगी? एक मिनट शांत रहिए, आऊँगा मैं। नहीं हो पाता तो फिर कुछ और देखेंगे, घर का ही बस घर को कुछ कराएंगे तो, नहीं अगर नहीं हो पाता तो घर चलाएंगे। हाँ फिर तो घर का ही। अच्छा एक चीज़ बताइए शीतल, और बाकी लड़कियां भी, आप लोग भी बताइएगा कि जैसे लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हों, फिजिकली फिट हों,
आप में से कई लोग दरोगा वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें रनिंग वगैरह होती है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, मजबूत हो, तो ऐसी अनिवार्यता या ऐसा इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए साहब नौकरी तो करनी है अपने, या कुछ काम तो करना ही है ताकि अपने दम पे पैसे कमा सकें। ऐसा आता है शीतल? ये लगता है हर किसी लड़की के मन में होता है कि अपने आप अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, पर थोड़ा सा घर का भी प्रॉब्लम होती है ना कि थोड़ा प्रेशर होता है घर से। अगर बहन है छोटी या बड़ा भाई है तो उसका थोड़ा घर का माहौल देखना पड़ता है। आप फिलहाल तो तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हो पाया आगे चल के क्या पता घर की क्या स्थिति है, उसी अनुसार चलना पड़ता है। आपको कोई भाई बहन है? हाँ भाई है, बहन तो नहीं है। भाई क्या करते हैं? भाई मेरे इंजीनियर हैं, बाहर जाके पढ़े हैं? हाँ हैदराबाद है इस टाइम। अच्छा एक बात बताइए, आप भी शबनम और आपका नाम क्या है? शिवानी। शीतल, शिवानी, शबनम, ये क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे हैं? अच्छा ये महज एक खूबसूरत इत्तेफाक है, शीतल, शिवानी, शबनम। आपका क्या नाम है? शिवानी। ओहो, तो वो कैसे चलता है? शिवानी 1, शिवानी 2 कैसे चलता है? सीट के हिसाब से। यानी हम लोग क्लास में होता है ना, बहुत सारे सौरभ, बहुत सारे विवेक, बहुत सारे अमित। अच्छा तो ये बताइए, जैसे आप लोग मान लीजिए ये कहें, शबनम आपने जैसे कहा कि आप आगे यूपीएससी करें, मैं वहाँ पे आ जाऊँ बीच में? कोई दिक्कत। जैसे आपने कहा कि आप आगे जाके, शिवानी आप भी आगे जाके एसएससी करना चाहती हैं या कोई और तैयारी करना चाहती हैं? पहले एसएससी करना है, फिर उसके बाद आगे वो अभी सोचा नहीं, फिगर आउट कर रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ठाकुर द्वारा की लड़कियाँ, यानी कि आप लोगों को ये पता चले कि साहब और पढ़ाई करने के लिए या कंपटीशन निकालने के लिए हमें मुरादाबाद या इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इस पे घर वालों की अमूमन किस तरह की रिएक्शन होती है? शबनम सर पहले तो ये है कि जो जैसा बड़े एग्जाम्स की तैयारी तो यहाँ पर होती नहीं है, अभी भी सभी को पता है। लेकिन अगर आप सच में करना चाहते हो तो पेरेंट्स भी आपका साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर सच में कुछ करने का कुछ है तो फिर आपके पेरेंट्स आपको कह देते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं। शिवानी आपको भी ऐसा लगता है? हाँ सर, ऐसी ऑथोरिटी होती है पेरेंट्स को, लेकिन प्रूव करना होता है उसके लिए कि आप प्रूव करना होता है। कैसे प्रूव करना पड़ता है? अगर आप इस लाइन में हो, छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसे आपको दिखाना होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तभी तो आगे भेजेंगे ना। क्या उसको क्लियर करके दिखाना होगा? हाँ क्लियर करके दिखाना होगा। आपको भी ऐसा लगता है शीतल? सर मुझे भी ऐसे लगता है, अगर छोटे एग्जाम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम में नंबर आएगा तभी माँ बाप को थोड़ा विश्वास होता है कि हाँ हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है, कुछ बड़ा फिर कर भेज सकता देते है। हैं आगे। हाँ फिर भेज सकते हैं। और यहीं पे स्टेनो वगैरह में भी नहीं हो पा रहा है तो SI PCS तैयारी नहीं करने की सही भेजे सोचते अच्छा हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, फिर मैं आगे और फिर बालकों से बात करूँगा कि आप सब लोगों की उम्र मेरे ख्याल से 18 से ऊपर होगी, SSC की तैयारी कर रहे हैं, आई कैन अज्यूम। तो जैसे मैं बहुत सारे ज़िलों के दौरे पर हूँ, अलग अलग उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जा रहा हूँ, कभी किसानों से बात करता हूँ, कभी कारोबारियों से, कभी मजदूरों से, है ना। और अभी आप में किसी ने बताया कि पापा वकील है। किसके पापा वकील हैं? आपके पापा वकील हैं। तो अलग अलग हम लोग बिजनेस या ऑक्यूपेशन के हिसाब से बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं, लड़कियों से भी, तो अलग अलग इश्यूज सामने आते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप सब लोग ठाकुर द्वारा के हैं, आसपास के हैं, शिवानी है ना, आप लोग वोटर भी हैं, वोट डालते हैं ना, तो आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? अगर आप लोगों से सरकार पूछे या कोई राजनीतिक दल जो सरकार बनाना चाहता है वो आके पूछे कि भाई मैं ठाकुर द्वारा की लड़कियों के लिए क्या करूं जिससे उनकी तरक्की हो, तो आप लोग क्या मांगोगे? क्या आपकी डिमांड है? उधर शीतल से शुरू करते हैं। अब देखो तुम लोगों को अभी आगे जाके बहुत एग्जाम निकालने हैं, इंटरव्यू देने हैं, तो ये तुम्हारा एक टेस्ट सा हो गया, एक एक्सपीरियंस हो गया। बताओ शीतल, क्या डिमांड है तुम्हारी? मतलब ये है कि लड़कियों को थोड़ी सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए। किस तरह की सुविधा? किस तरह की? मतलब थोड़ी पढ़ाई में जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, स्कॉलरशिप जिसके घर से थोड़े फैमिली से वीक हैं तो उसके लिए थोड़ा सरकार की तरफ से अच्छा वो होना चाहिए। क्या रही है भाई, तू थोड़ा दूसरों को सुनिए। हाँ जी। जो घर से वीक हैं, तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं ना अच्छी हैं पढ़ने में पर घर से नहीं निकल पा रही क्योंकि उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो उन्हें थोड़ा सा सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। अच्छा, ये जैसे मुझे किसी ने बताया था कि जैसे इसी सरकार की मैं इश्तिहार देख रहा था कि कुछ एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, क्या है बताओ जरा भाई साहब। डीपली नहीं पता क्या, डीपली नहीं पता। सुनिए सर। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे शीतल ने ये चीज़ कही ना कि
मतलब इसको किस तरह से किया जा सकता है? क्या एक ऐसा हो कि जिले के स्तर पे एक ऐसा टेस्ट करवा दिया जाए जो टेस्ट को फॉलो करें, तो अब इन लोगों को अगले 2 साल तक तैयारी के लिए कुछ 4,000 5,000 का वजीफा मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए कि लड़कियों के लिए? बच्चियाँ ऐसी है ना, बहुत पढ़ने में अच्छी हैं, पर उनके घर में प्रॉब्लम है कि वो आगे के लिए पढ़ाई नहीं कर पाती है। आर्थिक मदद मिलेगी तो वो पढ़ पाएंगे। हाँ, वो पढ़ पाएंगी, ये सीन है। मैं क्योंकि मैं अपने गाँव से आती हूँ, वहाँ पर देख रही हूँ बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं कि पढ़ने में अच्छी हैं। कौन से गाँव से हैं आप शीतल? मैं यहाँ से हूँ, जटपुरे के पास गाँव है एक छोटी। किसके पास? जटपुरे के पास गाँव। जटपुरे के पास गाँव। हाँ, तो वहाँ पे हमारे गांव में अपने सीन देख रही हूँ, बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं पढ़ने में अच्छी हैं, पर उनके घर से स्थिति ऐसी है कि वो नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि उनके मम्मी पापा आर्थिक वजहों से। हाँ, आर्थिक वजहों से पढ़ने में अच्छी है। हाँ, पढ़ने में अच्छी है, पर आगे नहीं पढ़ पाई, इंटर किया बस घर ही है उसके बाद। तो आप कह रही है कि सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए? थोड़ा हाँ वो करना चाहिए कि वो उनके घर से या उनकी फैमिली वालों को थोड़ा सा वो करें कि हाँ इन्हें बच्चों को आगे पढ़ाओ। पता नहीं क्या सीन है, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कमी से पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ती। हाँ, इंटर के बाद में पढ़ी नहीं रही, यही वजह है। यानी 12वीं तक ही पढ़ती है ज़्यादा। हाँ, यही सीन है। जी शिवानी जी बताइए, क्या मांग है आपकी? आप लोग वोटर हैं, सरकारें आती हैं, अलग अलग ग्रुप्स को देख के डिमांड करती हैं। शिवानी, आपको कुछ मांगना हो, आपके हिसाब से क्या मांग है? कोई सड़क मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई कुछ और कहता है, आपकी क्या मांग है शिवानी? बेरोजगार खत्म करना चाहिए। बेरोजगारी कम करनी चाहिए। कैसे कम की जा सकती है शिवानी बेरोजगारी? बेरोजगारी लोगों को थोड़ा जोर से रोजगार बोला। दिया, हाँ, लोगों को रोजगार दिया जाए इस तरीके से। सरकार लोगों को रोजगार दे, मतलब नौकरियां दे या और काम देते, क्या क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ भी हो ऐसा रोजगार के लिए, जैसे बच्चे इस तरीके से ऑनलाइन मतलब तैयारी कर रहे हैं, जितना मतलब तैयारी करते हैं इस अनुसार वैकेंसी नहीं आ पाती है। वैकेंसी कम आ रही है। वैकेंसी फिर अगर हो भी जाती है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं कराती, अगर एग्ज़ाम हो भी जाते हैं तो रिजल्ट क्लियर नहीं होते, इस वजह से बच्चे बहुत पीछे जा रहे हैं। कोई आप ऐसा एग्जाम बता सकते हैं जिसका जो एग्जाम ना हुआ हो, अनाउंस होके या रिजल्ट देर से आया हो? सर रेलवे के एग्ज़ाम हैं ऐसे, कितने दिन 2-2 3-3 साल में होते हैं, फिर उसके 2 साल में क्लियर होते हैं, तो ये बहुत माध्यम है बच्चों को बेरोज़गार का। और इतना गर्ल्स के लिए टाइम भी नहीं होता, 5-6 साल सारे दी जाते हैं, सब बच्चा पढ़ नहीं पाती लड़कियाँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट मसला है जो शिवानी बता रही हैं कि लड़कियों को एक तरह से एक टाइम सा दिया जाता है कि अच्छा 2 साल तैयारी कर लो। ठीक बोल रहा हूँ मैं? क्या नाम है आपका? नेहा, क्या कहना चाह रही हैं आप, बताइए। जैसे कि सरकार को वैकेंसी निकली थी 2019 में निकली थी, बट अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया है। कौन सी वैकेंसी? जूनियर असिस्टेंट। किस डिपार्टमेंट में? समूह इन यूपी। समूह गा की वैकेंसी निकली थी, यूपी सरकार ने निकाली थी। अभी तक रिजल्ट तक नहीं उसका दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2 साल हो चुके हैं। क्लर्क वाली यूपी गवर्नमेंट ने 2019 में टेस्ट हुआ था। टेस्ट हुआ था उसका, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। टाइपिंग भी करा ली, 3 साल होने 2021 चल रहा है जी। तो अभी तक उसका एक मेरे भाई का भी 2016 में था और ऑपरेटर वाला, उसका भी कंप्लीट नहीं हो पाया अभी। मतलब 16 से अब देखो एज कहाँ पे आ गई, 16 5 साल हो गए। वो वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, ना ही ये मेरी हो पाई है। आप 2019 में आए या ना आए, 19 में सेलेक्ट हुई थी, बट मेरी टाइपिंग हुई। लेकिन मैं अब SSC की तैयारी कर रही हूँ, पहले मैंने उसकी की थी, अब जब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे चेंज करना पड़ा। मतलब कुछ वैसे मेरा BEd भी चल रहा है, बट तो मैंने मतलब लाइन चेंज करनी पड़ी जब उसका रिजल्ट नहीं दे रहे। पहले मैं यूपी की तैयारी की थी स्टार्टिंग से, मैंने ग्रेजुएशन से पहले तो मैं यूपी की तैयारी करती थी। बट यूपी का मतलब? यूपी में मतलब वैकेंसी जो आती है SSC केंद्र से स्टेट जी। अच्छा, तो सरकार को मतलब जो भी वैकेंसी निकाली टाइम से कंप्लीट करनी चाहिए। और ये लड़कियों के मामले में मेरे ख्याल से ये पॉइंट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोगों को एक टाइम मिला हुआ है कि 2 साल 3 साल में कुछ हो जाता है। तो यही बात है शीतल, तो अक्सर 4-5 साल मिलते हैं, उससे ऊपर नहीं दे पाते लड़कियों को। फिर कहते हैं कि मैरिज वगैरह होएगी, तो इसमें लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सरकार को ये तो है, वैकेंसी अगर कोई देते तो टाइम से पूरी करनी चाहिए। जी आपका क्या नाम है? शगुन चौहान। शगुन, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? क्या डिमांड है शगुन की? सरकारों को क्या करना चाहिए? एक तो वैकेंसी की बात हो गई, नहीं, मेरी तो यही है कि जो फाइनेंशियली इश्यूज होता है घर में, मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते,
अपने बच्चों को बाहर भेजें, नहीं पढ़ा पाते हैं, तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट होना चाहिए। उससे स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, अगर वो क्लियर कर लिया बच्चों ने, और जो भी इंस्टीट्यूट है उसको वो उनके जितने साल भी वो पढ़ना चाहते हैं, 1 साल 2 साल, वो प्रोवाइड कराएं उनको पढ़ाई उस पर स्कॉलरशिप से। तो एक डिमांड तो आप लोगों की ये हो गई लड़कियों की कि नौकरियों की समय से भर्ती निकले, समय से वो पूरी हो, एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो जो शगुन नाम बताया हमने, शगुन और शीतल ने कहा स्कॉलरशिप का टेस्ट हो और उसके हिसाब से लड़कियों को मदद मिले। ये तो एक मुद्दा हो गया है ना, नौकरी और पढ़ाई से जुड़ा। शबनम, और इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे, और क्या मुद्दे हैं लड़कियों के? नौकरी से इतर भी कोई मुद्दा है? हाँ सर, नौकरी है सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम गर्ल्स के लिए, और बाकी गर्ल्स के लिए ज़्यादातर ये इशू बन रहा, पढ़ाई को लेकर ही है इशू के पेरेंट्स परमिशन नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एक ऐसा अभियान चलाने चाहिए, कुछ ऐसा पेरेंट्स के लिए स्पेशली, जिससे वो गर्ल्स को आगे पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, मतलब परमिशन दें आगे को, जिससे कि गर्ल्स अपना 100% दिखा सके इस तरह से। सर कैसे सरकार, अच्छा बताइए, जैसे सरकार, आप सब लोग बताइए, है ना, सरकार कैसे पेरेंट्स को समझाए? अगर आप लोगों को उस कमेटी में बिठा दिया जाए कि भाई ये ठाकुर द्वारा की 6 होशियार लड़कियां हैं, ये एक प्रॉब्लम को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, ठीक बात है शिवानी? तो पेरेंट्स को समझाने के लिए सरकार क्या करे? थोड़ा पीछे ये देखिए, ये बता रही है। पेरेंट्स को समझाएं या ना समझाएं, लेकिन जो वैकेंसी आ रही है उन्हें तो कंप्लीट कराएं। नहीं, ये मुद्दा आ गया। अभी ये शबनम ने एक बात कही ना, तो उसमें मैं जुड़वाना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी समझाए सरकार। कैसे समझा सकती है पेरेंट्स को? क्या करना चाहिए? एक तो है कि आर्थिक मदद जब मिलेगी तो उससे थोड़ा पेरेंट्स एनकरेज होंगे कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। थोड़ा शांत रहिए भाई प्लीज, आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह, मतलब स्कॉलरशिप एक मुद्दा है। अच्छा चलिए, एक पढ़ाई हो गया, पेरेंट्स को समझाना हो गया, और डेवलपमेंट से जुड़े कोई और मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिसपे सरकारों को ध्यान देना चाहिए? सर, एक सड़कों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। सड़कें कैसी हैं ठाकुर द्वारा की? बहुत ज़्यादा बेकार है सर ठाकुर द्वारा में, मतलब इतनी बेकार सड़कें बहुत ज़्यादा, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर विधायक जी हमारे यहाँ के ही हैं, तब भी यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा। मिस्टर नवाब जान का, नवाब जान पहले नगर पालिका के अध्यक्ष थे, वाइफ थी, वो भी रहे हैं, और उसके बाद 2014 में बाई इलेक्शन हुए तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते, और फिर 2017 में जीते नवाब जान। अरे तो खान और वो सब तो ये एक मुरादाबाद आके मैं नया सीखा हूँ साहब, वो सैफी हैं, वो अंसारी हैं, वो तुर्क हैं, और वो शेखजादे हैं। हमें 10,000 चीज़ें बता दी। तो सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है ठाकुर द्वारा में। तो अभी नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? हाजी लियाकत हुसैन, समाजवादी पार्टी के। तो एक मुद्दा सड़क का बताया, और कुछ आप लोग और डिमांड क्या है? जब तक तुम लड़कियां खुल के बोलोगी नहीं, मांगोगी नहीं अपने हक की चीजें, तब तक कैसे काम चलेगा? सड़क पर चलती हो तो सुरक्षा महसूस होती है? हाँ सर, मैं ये भूल गई, सुरक्षा का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, अभी ये आएंगे होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले ये सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी तो इसीलिए घबराते हैं क्योंकि सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी इंडिया में आज भी। ये सबसे बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर होना चाहिए सर। इसके किस तरह की दिक्कत आती है जब आप लोग सड़क पे चलते हो? सर दिक्कत बस वही है, बॉयज़ वगैरह कुछ कमेंट्स वगैरह करते हैं, ये उनकी मेंटेलिटी इतनी ख़राब है, पता नहीं, मुझे लगता है सर उनको पता नहीं कैसी परवरिश दी जाती है, बचपन से ही उनको कैसे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि गर्ल्स को पता नहीं कैसे दिखते हैं, वो सबके ऊपर ऐसे कमेंट्स करना, ये बहुत गलत बात है। इसी वजह से गर्ल्स भी कुछ हिचकिचाती हैं और उनके पेरेंट्स भी हिचकिचाते हैं, तो सर उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए, ताकि वो जैसे बचपन से लड़कों के पढ़ेंगे, दिमाग से ये कचरा निकले कि जो लड़की जो सड़क पे जा रही है, लाइक उनकी सिस्टर ही है, नहीं सिस्टर हो भी ना हो तो सिस्टर नहीं भी है, चलिए फॉर आर्ग्यूमेंट से, तब भी आपको कोई हक नहीं है किसी पे कोई भद्दी टिप्पणी करने का, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। जी आप कुछ कह रही थी शगुन? मैं भी बोल रही थी कि लड़कियों पे मतलब कमेंट्स करते हैं और पीछा वगैरह करने लग जाते हैं, बस में इधर उधर, बस में भी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, और बस में मिसबिहेव करते हैं, पीछा करने लग जाते हैं। हाँ, तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो? घर वालों को बताते हो, पुलिस में कंप्लेन करते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर पे बताएंगे तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जाने से ही रोक देंगे कि फिर जाना ही नहीं है। हाँ। घर पे बताएंगे। कुछ लड़कियों की प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स
मतलब फिर मना कर देंगे तुम्हें बाहर जाना ही नहीं है पढ़ने के लिए। बट कुछ पेरेंट्स हैं जो जबकि सपोर्ट गलती लड़की करते की नहीं हैं। है। गलती लड़की की नहीं है, बट यही समझ आता है कि मतलब हमारी बेटी सेफ रहे, इसीलिए वो घर पे उसको रहने को बोल देता है, बाहर नहीं निकलना है। कभी किसी ने ऐसे भी कि कोई परेशान कर रहा हो तो पुलिस को अप्रोच किया हो? ऐसा नहीं होता है जी। आपको जोड़ना चाहती है इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। तो एक आप लोगों ने बताया पढ़ाई, एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप, दूसरा मुद्दा है ठाकुर द्वारा की सड़कें, तीसरा मुद्दा है कि आप मिसबिहेव जो होता है तो सुरक्षित महसूस करें। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? कोई और भी मुद्दा है? यहाँ की सड़कें गंदी बहुत रहती है। सड़कें गंदी हैं। ठाकुर द्वारा बहुत गंदा शहर है क्या? नहीं, फिर भी जगह जगह पर कूड़े के ढेर। जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं। अच्छा एक लास्ट चीज बताइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आप बात करें। शर्मिला। सबीना चौधरी। शबीना चौधरी। आप भी एसएससी की तैयारी कर रही हैं? एसआई भी कर रही हैं। तब तो ये और भी तेज तर्रार लड़की होगी। दरोगा बन जाए। भाई आप लोग बैठ जाओ थोड़ा। आएंगे एकदम। यहाँ कोई नुमाइश तो नहीं चल रही है? अभी सर्कस है, अभी मौत का कुआं होगा। बैठो बैठो, आते हैं। रोम चौहान बैठ जाओ भैया, तुम्हारी सीट वहाँ हम पहले देख चुके हैं। इनकी स्लिप चेक करो, अपनी सीट पे जाओ। आएंगे भैया। अच्छा, मैं आपने सुना शबीना कि हम लोग बात कर रहे थे कि अभी आप चुनाव आएंगे, आप लोग वोटर हो, आप लोग की क्या इशू है? आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपके क्या इशू है? जी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा तेज आओ। पेरेंट्स को अपनी ये लड़कियों को वो देना चाहिए कि पढ़ाई के मामले में आप होती रहो। पढ़ाई के लिए देना चाहिए कि पढ़ाई लड़कियों को सेफ्टी हो, कि उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ने के लिए भेजें। ये नहीं कि मोमनों में घर बैठा लेते हैं, पढ़ने नहीं भेजते। पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजें, ये जरूरी है लड़कियों को। अच्छा जी। बस ये अच्छा, रही है। एक लास्ट सवाल ये बताइए कि ये आखिरी सवाल है, फिर आई मूव टुवर्ड्स बॉयज सेक्शन। है ना, बहुत रेस्टलेस भी हो रहे हैं लड़के, स्वभाव से भी अधीर होते हैं। लो पढ़ाई बेटा, पढ़ाई काम आएगी, इंटरव्यू काम नहीं आएगा। आएगा आएगा, सब काम आएगा। एक्सप्रेशन तो जरूरी है। थोड़ा पीछे हो जाइए आयुष जी, सबको एक साथ संबोधित कर लेते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है और पहले उसके पहले खूब सारी शुभकामनाएं हैं। देखो जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आएंगी, है ना। कभी कोई, जैसे आपने बोला, कोई कमेंट कर देता है, घर वालों का है, इसलिए तुम लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लड़कियों को हमेशा हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में चीज़ें हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जिन दफ्तरों में जाओगी वहाँ पे लड़कियाँ कम होंगी, है ना। जिस काम में जाओगी वहाँ लड़कियाँ कम होंगी। घर वालों का प्रेशर रहता है ना शीतल जी, है घर वालों का प्रेशर, फाइनेंशियल दिक्कत है। फिर घर में ऐसा भी होता है, अच्छा ठीक है लड़की की तो शादी करनी है, ऐसा माइंडसेट भी होता है, तो ज़्यादा क्यों पुश करना, ये भी रहता है। तो तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और वो मुझे पूरा भरोसा है, तुम लोग सिंसियर हो, यहाँ के 6 घंटे पढ़ रही हो। अभी आपके यहाँ चुनाव है, 4-5 बड़ी पार्टियां हैं। भाजपा है, योगी आदित्यनाथ की 4.5 सरकार चल रही है। उसके पहले अखिलेश यादव की 5 साल सरकार चली, उसके पहले मायावती की 5 साल सरकार चली। आम आदमी पार्टी, कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आप उसके बारे में नहीं पूछते हैं, उनका भी दावा है। कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मैदान में उतरी है। आप लोगों के हिसाब से कौन सी पार्टी है जो लड़कियों की चिंता करती है कि लड़कियां आगे बढ़ें, तरक्की करें, उनकी जो ज़रूरतें हैं, आपने बहुत सारे मुद्दे बताए, उनका ध्यान दें। शबीना आपसे शुरू करेंगे। मैं बोलूँगी कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए। भाजपा की सरकार क्यों होनी चाहिए? भाजपा की सरकार क्या वजह? क्योंकि लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, जैसे पढ़ाई में काफ़ी कुछ, स्कॉलरशिप में उन्हें पढ़ने के लिए, आगे शिक्षा देने के लिए काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। स्कॉलरशिप मिली है आपको या आपके जानने वाले किसी को? मिली है। आपको मिली? जी। अच्छा जी, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा दल या नेता है जो लड़कियों का? भाजपा ही ठीक है, क्योंकि इसमें लड़के थोड़ा पहले से सही हैं, सेफ्टी महसूस करती हैं। सेफ्टी महसूस करती है, पहले से कुछ अच्छा है। पहले क्या था? पहले कुछ ज़्यादा ही, मतलब पहले इतना सेफ्टी नहीं थी, इतनी अब है। पहले मतलब कब? 2017 से पहले? हाँ, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार। हाँ, उस टाइम पे इतना वो नहीं था, सेफ्टी नहीं, इतनी सेफ्टी नहीं थी। और लड़कियों मतलब स्कॉलरशिप वगैरह दी थी उन्होंने, पर इतना वो नहीं था। वो सभी को, ये जो है ये सभी को बराबर लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। इस भाजपा की सरकार ठीक है, इसमें जो है जो वैकेंसी आती है इसमें थोड़ा जो रिश्वत वगैरह चलती है ये भी नहीं चल रही, उसमें थोड़ा था पहले सिस्टम। रिश्वत नहीं चलती? हाँ, थोड़ा सीन से पहले रिश्वत चलती थी क्या?
हाँ शायद पहले चलती थी तभी, तो अब इस टाइम तो सही है, ये सिर्फ यही पार्टी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या जोड़ना चाहते हैं? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो? मेरे हिसाब से भाजपा की पार्टी सही है, बट जो वैकेंसीज निकालते हैं, ये जो भी मतलब काम स्टार्ट किया है बट उसको कंप्लीट तो किया जाए। अच्छा, कि बीच में छोड़ दिया। जैसे ये प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल, इन पार्टियों के बारे में क्या सोचना है आपका? मतलब होता क्या, जैसे ये इंटरव्यू कोई देखेगा ना तो उनको होगा अच्छा तो ये बीजेपी की वोटर है या बीजेपी वोट देगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनको क्यों नहीं अपील कर पा रही, आपको क्यों नहीं अपील कर पा रही, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। मायावती कैसी नेता लगती है आपको? मायावती भी ठीक है, बट भाजपा की सरकार में भी मतलब गर्ल्स को सेफ्टी है। सेफ्टी एक बड़ा इशू है आपके? सेफ्टी एक बड़ा इशू, मैं यही कहना चाहूँगी। आप भाजपा क्यों? एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए हैं। किस तरह के चेंजेस आए? जैसे मतलब पहले बहुत यूपी में स्पेशली बहुत चीटिंग वगैरह ये सब चलती थी, चीटिंग होती थी। हाँ, कैमरे वगैरह लगवाए। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा गर्ल्स को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है इसमें। एंड बहुत स्कूलों के बाहर क्या था, लड़के खड़े रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। और तब से योगी की सरकार आई है, तब से ये सब बहुत चेंजेस हो गया। स्कूलों के बाहर अब लड़के नहीं खोले रहते? नहीं मिलता है। पहले बहुत लड़के खड़े रहते थे, पीछा करते थे। लड़के खड़ा रहते थे, पीछा करते थे। हाँ। क्या नाम है आपका? नमस्ते। भावना यादव। हम लोग यहाँ पे, भावना थोड़ी सी लेट हो गई, मतलब आप लेट नहीं हो गए, हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो आप भी शिफ्ट के हिसाब से है ना? आप क्या 12 से 6 वाली शिफ्ट में आती है पढ़ी? किस चीज़ की तैयारी कर रही भावना? SSC स्टेनोग्राफी। SSC स्टेनोग्राफी। तो आपके हिसाब से जो अभी विधानसभा चुनाव है उसमें क्या मुद्दा है, किस पार्टी का जोर रहेगा भावना? पता नहीं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। आप वोट नहीं डालती हैं? नहीं, अभी मेरी एज हुई नहीं थी, अभी हुई है। तो पहली बार वोट डालेंगे? जी। फर्स्ट टाइम वोटर? जी। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट फर्स्ट टाइम वोटर। तो क्या देख के वोट डालेंगे आप, क्या प्रेफरेंस है आपकी, क्या इशू है भावना का? पता नहीं मुझे। आप SSC स्टेनो की तैयारी कर रही हैं, आगे जाके आप एक अगर सफल हो जाती हैं तो किसी सरकारी विभाग का हिस्सा होंगी, और आई एम श्योर आप जागरूक लड़की हैं, पढ़ने में अच्छी होंगी, तैयारी कर रही हैं। तो अमूमन लड़कियां राजनीति को लेके या किसको वोट डालना है इसको लेके इतनी अनुत्साही सी क्यों रहती हैं? लेकिन फिर भी ऐसे सोशल मतलब कहना कुछ सही नहीं लगता, मतलब फालतू में कुछ इशू हो जाए या कुछ। आपको लगता है लड़कियां बोलेंगी अपने मुद्दों के बारे में या अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस के बारे में तो इशू हो जाएगा? नहीं, फिर भी कुछ नहीं पता रहता ना किसी का किस मुद्दे को लेके वो आगे बढ़ा दें या क्या। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो रहता है। सोशल मीडिया पे क्लिपें चलने लगती है, उसने ये बोल दिया जी, ये असहमत है आपसे? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। कुछ नहीं कहना चाहते, चलिए आप बताएंगी हैं शिवानी जी? नहीं, अभी सब शबनम आप कुछ बोलना चाहेंगी, फिर हम लोग उधर मूव करेंगे। यस सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि लड़कियां मतलब बोलती नहीं है, वो इशू बन जाता है। तो सर हमें कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हमारे कुछ कहने से इशू बन जाएगा। बताना चाहिए राजनीति के बारे में कि अपनी अपनी राय है। ये भी एक वजह है लड़कियों के पीछे रहने की कि पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देती हैं। पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देती हैं। होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो वोट डालते हैं, पूरा अधिकार है हमें, हमारे वोट भी तो उसमें काम आते हैं जब सरकार बनती है। तो बिल्कुल नहीं, होना चाहिए। चलिए, कुछ लड़कों के भी वोट काम आते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, बालकों में बड़ी एकदम उत्सुकता सी थी। आज मैंने आधा एक घंटा तो सीम खराब कर दिया। बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो, क्या नाम है आपका? जाने आलम, मुरादाबाद से। जाने आलम, क्या है मुद्दा? सबसे तो पहले आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना खुश कर रहे हो हमारे लिए। हमें तो खैर पढ़ाई से टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपकी वीडियो देख कर ही संस्कृति कैसी है, यूपी की लोग कैसे हैं, वेशभूषा कैसी चल रही है, उस बारे में सब चीज़ की जानकारी हो जाती है। जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? UPSI की तैयारी कर रहे हैं सर। दरोगा बनना चाहते हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुद्दे हैं कि इस पार्टी का जोर दिख रहा है? पार्टी तो सर नेशनल लेवल पर तो पार्टी जो अभी फिलहाल बीजेपी है, इसको मुझे लगता है कि इसने सभी धर्मों को पूरी तरीके से बांट दिया गया है। इन 5 सालों में ये देखा गया है कि अब जो है मतलब धार्मिक बन गया इलेक्शन। लेकिन स्टेट लेवल पे देखें तो जहाँ तक मैं स्टूडेंट हूँ, अगर जो उसको देखा जाए तो अखिलेश की सरकार काफ़ी बेटर रही, क्योंकि मुझसे जो पहले जिन्होंने इंटर कराया वो लग चुके हैं काफ़ी बंदे।
लेकिन इस साल में मैं 5 साल से, मैं भी लगभग 4 साल हो गए मुझे, लेकिन कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई ढंग से। यूपी में ये भी वैकेंसी लगभग 5 साल बाद आई है SI की। जी। तो आप कहेंगे अगले शादियों के टाइम पे वैकेंसी आती थी जी, इस टाइम अगर जो स्टूडेंट के उससे देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। और ये कानून व्यवस्था, जैसे लड़कियां कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा बेटर हो गया, उस पर आप क्या सोचते हैं? सर वो तो जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं अब, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो हर साल लगभग 5 साल हो गए, तो 5 साल में कुछ तो सुधार आएगा। और कोई भी सरकार होती तो वो भी सुधार करती, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी होता है वो बेटर ही करता है। मुमताज अहमद, आपका क्या मुद्दा है बताइए। मुमताज, क्या तैयारी कर रहे हो आप? मैं SSC स्टेनो तैयारी। SSC स्टेनो, ये ठाकुरदारा में बड़ा स्टेनो है, स्टेनोग्राफी का गढ़ है जी। स्टेनोग्राफी गुरु जी राम सिंह जी हैं, राम सिंह गुरु जी। इंडिया में विश्वविख्यात सर 1980। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आपका क्या मुद्दा है मुमताज? मुद्दा ये है कि जो जॉब्स हैं वो बहुत कम आ रही हैं। सबसे ज़्यादा है कि स्टेट में एक तो आती नहीं है, जब से मतलब 2014 से मैं देख रहा हूँ, मतलब तैयारी मैंने 15 से स्टार्ट की थी, लेकिन जॉब्स आती हैं तो कुछ तो इतना डिले प्रोसेस है कि अगर एक अब नोटिफिकेशन आया तो 3-4 साल तक ऐसे चलता रहता है। जैसे क्या UP SSC ने निकाला था 2016 की, वो अभी तक पेंडिंग है, उसका फाइनल नहीं आया, और 19 की वैकेंसी भी पेंडिंग है। फिर SSC का तो इतना डिले प्रोसेस है कि 2019 का एग्ज़ाम था उसकी अभी शॉर्ट हैंड भी नहीं हो पाई है। बहुत ज़्यादा डिले प्रोसेस है अभी। मतलब जो एग्ज़ाम हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, और यही चलता रहता है। ये एक मुद्दा हो गया। और ठाकुरद्वारा का या मुरादाबाद ज़िले का क्या मुद्दा है? किस पार्टी का जोर लग रहा है आपको? पार्टी का जोर क्या, सबसे ज़्यादा तो सबको तो पंथों में बांट देगा, धर्मों में बांट देगा। यहाँ भी पढ़ने वाले लड़के हैं, ज़्यादातर सबकी सोच यही है कि ये उससे है, वो उससे है, मतलब सबसे ज़्यादा यही है। क्यों है? इसकी वजह क्या है? कैसे हो गया ये? मतलब यही है कि जब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो ज़्यादातर तो अब तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो वोट बैंक बना लिया है। मुस्लिम कम है तो उनको वोट बैंक बना लिया, क्योंकि तुम्हें और जो है मतलब एक हर तरह का खतरा बता देता है कि तुम्हें ये खतरा है, आपको ये खतरा है, तो वो सब अपना अपना सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिमों को एक वोट बैंक बना दिया गया? हाँ, वोट बैंक। किसने वोट बैंक बनाया है मुस्लिमों को? पार्टी बना रही है सब। कौन सी पार्टी? सपा है, वो भी अपने लिए, बीजेपी है वो भी लिए, बीजेपी भी अपने आप कुछ भी बोल देती है कि हाँ ये है, वैसे सपा है। फिर बसपा का तो कोई मतलब चलो इतना वो है नहीं। कांग्रेस है, वो भी ऐसी है। कैसे बदलेंगे ये हालात क्या, जब तक मतलब एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम लोग जितने मतलब जो आने वाली जनरेशन है वो जितना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होगी और मतलब सामाजिक मुद्दों को नहीं देखेगी क्या हो रहा है, तब तक कुछ बदलाव आ नहीं सकता। एजुकेशन पे ध्यान जरूरी है। हाँ, अवेयरनेस जरूरी है। जब तक अवेयरनेस ही होगी। जी बताइए। तो क्या कहना चाहते हैं? सुधार की बात की जाए तो सर, जैसे इंजीनियर भी घूम रहे हैं, BTech कर हुए बंदे भी घूम रहे हैं, लेकिन पार्टी में देखें घूम नहीं रहे यार, लाइब्रेरी चला रहे हैं। लाइब्रेरी चला रहे हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ नहीं कह रहा, हम भी घूम रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। ये शुभम है, इस लाइब्रेरी को ये चलाते हैं, इन्होंने BTech किया है, तो इनको देख के कह रहे हो कि इंजीनियर घूम रहे हैं। जो कहना चाह रहा हूँ वो सुने आप। मजाक कर रहा हूँ भाई, बोलिए। ये भी BTech किए हुए हैं। जी सर। हाँ, PCS की भी तैयारी कर रहे हैं, टोटल मार्क के ये ले लीजिएगा, IAS की भी तैयारी करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, सबका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन पार्टी में देखें तो आप कोई भी ऐसे बंदे नहीं हैं जो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, जो स्टूडेंट की पोजीशन को समझ सके कि क्या स्थिति चल रही है। पार्टी में देखोगे आप कह रहे हो कि ऐसे लोग हों, ऐसे नेता हों जिनको पता हो कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, पढ़े लिखे हो, कुछ उनके पास ग्रेजुएशन का लेवल भी तो होना चाहिए। आप देखो CM भी बैठे हैं तो धार्मिक गुरु, जिन्होंने धर्मों को बुरी तरीके से बांट रखा है, समाज को धर्मों में बांट दिया। फिर आप आपके हिसाब से धार्मिक गुरु को CM नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म की बात, आप जब CM हो तो उस लेवल से काम करना चाहिए, टोटल मान कर धार्मिक लेवल पे काम नहीं करना चाहिए। जब जनता ने आपको चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा, लेकिन फिर भी आपकी रणनीतियाँ कैसी हैं धर्म को लेकर। ठीक है, ये एक विषय। आइए आगे आइए जी। देखो, कुछ चीज़ों पे तो बात आ गई है, जिसमें है कि एग्ज़ाम समय से नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये मुद्दा लड़कियों ने भी बताया, इन्होंने भी बताया, तो कवर हो गया है। तो हम अब कुछ नए मुद्दे इसमें जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ताकि बात बार बार रिपीट ना हो। आयुष जी आप इधर आ जाएं, मैं उधर आ जाता हूँ जी। तो इन सब के अलावा और क्या मुद्दे हैं ठाकुरद्वारा के, मुरादाबाद के नौजवानों के? बताओ भाई साहब, क्या नाम है? विकास कुमार। विकास, बताओ क्या मुद्दा है? सर फिलहाल तो
स्टूडेंट लाइफ में एक ही मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जी सर। कैसे दूर की जाए बेरोजगारी आपके हिसाब से? सर दूर करने का एक ही माध्यम है, अच्छी शिक्षा प्रणाली लाई जाए, अच्छे टीचर लोग आएँ और ये कानून व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार हो, पढ़ने के लिए थोड़ा सा मौका मिले मुझे। अच्छी शिक्षा प्रणाली, कोई राजनीतिक दल आपको इस बारे में फिक्र करता लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। कोई नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं। किसी को परवाह नहीं है? जी किसी के मैनिफेस्टो में शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं है। किसी के मैनिफेस्टो में शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं। बताइए क्या नाम है आपका? सर शिवम चौहान। हाँ सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो हम सब के लिए, सब एक स्टूडेंट के लिए सब बेरोजगारी है। वो तो हाँ कवर हो गया। और जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार, किसी की शिक्षा प्रणाली में सुधार क्या सर, कोई भी एग्ज़ाम होता है सर, जैसे एसएससी का ले लीजिए या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है सर, एग्ज़ाम होने में और पूरी प्रक्रिया होने में 2.5 साल लग जाते हैं, 2-3 साल लंबा खींच जाता है। तो एक स्टूडेंट को सर इसी इंतजार में रह जाता है कि उसका नंबर है इसमें है नहीं है, उसी वेटिंग में रह जाता है। अगर वो कोई सी वैकेंसी एक ही साल में अगर वो करवा दें तो कम से कम नेक्स्ट में जो है बोला वहाँ पे नेक्स्ट में टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा और कोई भी जैसे अब तो सर फिलहाल कम हो चुका है, रिश्वत वगैरह सब वो तो कंडक्ट ना कर सके, मतलब दे ना सके। अभी कम हो चुका, मतलब पहले रिश्वत खूब ली जाती थी? सर मुझे तो पहले का जितना सुना है मैंने वही सब बताया। क्या सुना है बताओ? पहले बहुत चलती थी ये। बताओ भाई, मुकुल नाम है तुम्हारा? क्या सुना है? तुमने भी सुना है कुछ? ना सर, हाँ चलती थी, समाजवादी पार्टी के टाइम पे चलती थी सर। समाजवादी के टाइम पे चलती थी? हाँ। तो कितनी चलती थी आपके सर? ये तो सर वो वैकेंसी के हिसाब से होता था कि सर कौन सी वैकेंसी कितने वो चलता था सर। दूसरी बात सर, मेरिट बेसिस पे भी जो होते थे सर, जो उसमें यूपी कांस्टेबल में मेरिट बेसिस पे जो सिलेक्शन हुए हैं वो मेरिट भी हटा दी गई यूपी कांस्टेबल। अब तो डायरेक्ट एग्जाम होते हैं और फिजिकल होता है एग्जाम के बेसिस। तो ये ज़्यादा ठीक है कि पहले वाला ठीक? सर ये ज़्यादा ठीक है ना सर, इससे वो उस बंदे को भी सर मौका मिल सकता है एग्जाम में बढ़िया करो। हाँ, एग्जाम में करो और टैलेंट। क्योंकि मैनपुरी एटा तरफ मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि चूंकि नकल माफिया वहाँ पे है तो सबके खूब ज़्यादा नंबर आते हैं, तो मेरिट एक वो फुल प्रूफ नहीं है। क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह। जी सर। सोमवीर सिंह जी सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर एसएससी की। एसएससी की। बताओ क्या मुद्दा है? ये सारे मुद्दे कवर हो गए, कुछ नया मुद्दा बताओ हमको। सर नया मुद्दा क्या, ये मतलब जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी, अब ये रामपुर में हुआ जल निगम से भर्ती उन्होंने अपने कोटे से कराई थी। किसमें? मतलब आजम खान। आजम खान ने? जी सर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बाल को उठाया जाए, पैसे लिए गए उनसे 10-10 लाख रुपए लिए गए, उन्होंने बैठा दिया गया। 10-10 लाख रुपए लिए गए? जी सर। वो लड़के अब घर हैं, मतलब पैसे देने के बाद भी घर हैं, वो भर्ती नहीं मिली उनको? भर्ती नहीं मिली। पैसा भी गया, घूस भी गई, भर्ती भी नहीं मिली। भर्ती भी नहीं मिली। कैंसिल कर दी गई। कैंसिल कर दी। जी सर। योगी सरकार ने आते योगी सरकार ने उन्होंने जांच जी उसमें गड़बड़ी के इल्जाम देख के मतलब उसकी जांच कराई गई। जांच कराने के बाद उसमें गड़बड़ पाई गई तो उन्होंने कैंसिल कर दिया योगी सरकार ने आते ही। तो मतलब जी सर। ये जी भाई, आप लोगों का क्या नाम है? आप लोग बहुत उत्सुकता से देख भी रहे थे। हाँ गुरु, आप ही? मोहित कुमार। किस पार्टी का जोर है मोहित कुमार तुम्हारे इलाके? जी पार्टी का देखें तो वैसे तो अभी समाजवादी का है वैसे, अगर मुरादाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर तो समाजवादी का जोर है। क्या वजह है समाजवादी के जोर की? सर वजह ये है कि जो बीजेपी वाले हैं मतलब वो अधिकतर किसी भी धर्म या किसी भी मुद्दे को लेकर किसी वैसे जनता को भड़का देते हैं, तो उससे जो है जनता जो है जागरूक हो चुकी है कि हमें जो है किसी भी धर्म या पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर किसी भी ऐसे पक्ष को लेकर हमें भड़कना नहीं चाहिए। खासकर स्टूडेंट भी, ये जिसमें कि यूपी में भी अगर देखा जाए जब से योगी सरकार आई है तब से वैकेंसी भी बहुत कम हो गई हैं। अधिकतर एसएससी को ले लो, एसएससी में बहुत ज़्यादा कम हो गई वैकेंसी। बैंक एग्ज़ाम को देखेंगे तो बैंक एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है वैकेंसी। स्टेट एग्ज़ाम को देखें, स्टेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और जिसमें कि योगी सरकार जी ये गिनाती है कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली, ये निकाली, उसका पता नहीं कहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक मसला है। और क्या इशू है भाई साहब? क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार जी। क्या तैयारी कर रहे हैं विष्णु? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी। ज़्यादातर लोग एसएससी की। क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? सरकारों को क्या करना चाहिए ये एग्जाम वाली बात के अलावा? कोई नया इशू जिस पे आप ध्यान दिलाना चाहते हो? उसके बाद या पीछे जो बैठे हैं भाई साहब वो? सर डिफरेंस थोड़ा जोर से बोलिए। सर डिफरेंस की कर रहे हैं, नेवी की भाई डिफेंस की तैयारी। जी सर। जी बताइए क्या है आपके हिसाब से जो डिस्कस हुए उसके अलावा? सर नेवी की 2020 से वैकेंसी नहीं आई। 2020 से नेवी की वैकेंसी? एक साल में 2 बार देते हैं नेवी वाले, तो एक अब 2020 से नहीं आई।
ये एक मसला है। जी सर, और एयरफोर्स अपने रिजल्ट नहीं दे रही CBSE। एयरफोर्स अपने रिजल्ट नहीं दे रही है। किस एग्जाम का? एयरफोर्स 18 दिन में अपना रिजल्ट दे देते हैं। अब 2.5 महीने हो गया, 2.5 महीने से रिजल्ट नहीं है सर। रिजल्ट एक बड़ा मसला है। जी सर, और वैकेंसी का भी बहुत वैकेंसी का मसला है। ये कौन यहाँ पढ़ रहा है? ये क्या चील बिलौगा बना रखी है इतने सारे? हैं? किस चीज की प्रैक्टिस है भाई ये? मैं देख सकता हूँ? किसी के नोट्स? अरे नोट्स ही है ना, प्रेम पत्र तो नहीं है ना भैया? तो प्रेम पत्र तो नहीं है? रोग तुम्हारा है ये? अरे बाप, ये कैसी पढ़ाई है भैया? ये क्या है ये? प्रैक्टिस है ना ये। किस चीज की प्रैक्टिस है ये? सर जैसे कुछ वर्ड होंगे ना, उन्हें लिख लिख के बार-बार रिपीट करके देख रहे हैं। रत्नागिरी रायगढ़ी, ये हमने राम नाम लिखते हुए तो लोग देखे थे कॉपी पे। प्रक्षालन है, नालंदा, ये क्या मतलब? मैं समझना चाह रहा हूँ ये किस चीज की प्रैक्टिस है? जैसे जीके के भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन्हें याद करने के लिए बार-बार रिपीटिशन के लिए वो करते हैं। अच्छा, ये एक टेक्निक है कि बार बार लिखें। शूर पर रखा है। आपको ज़्यादा कॉपी यूज ना करते हुए ये 100 रुपये का मिलता है, ताकि ये 100 रुपये का है जी, काफ़ी दिन चल जाता है। दोनों तरफ लिखते हैं, इससे पैसा भी बच जाता है और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। पैसा बच जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये तो वो राइस पेपर है सर, इन्हें राइस पेपर है। तो इस पे प्रैक्टिस, अरे बाप रे, देखो मतलब गांधी जी इतने प्रसन्न होते इसको देख के कि इसमें तो कहीं फूल बनाने की भी जगह नहीं है। हाँ? ये देखो आयुष जी, इसी तरह से हमें कागजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाप रे, अद्भुत है ये। है टोटल यूज ऑफ पेपर है सर। टोटल यूज ऑफ पेपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए साहब, भाई इसको क्लोज तो करते हैं। और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं भाई साहब? हाँ, हो गई बात। यहाँ पे इसको वीडियो को तो बंद कर दें, आपकी इजाजत हो तो हम लोग इस लाइब्रेरी में आए हैं। मुकुल जी आपको बुला रहे हैं, जाइए। आपके मित्र दिखाना चाहते शॉर्ट हैंड आपको? शॉर्ट हैंड दिखाना चाहते हैं, आइए दिखाइए। कोई है किसी का शॉर्ट हैंड की कॉपी है? चलिए, तो ये आप लोगों ने कुछ मुद्दे देखे जो हमें एक पैटर्न दिख रहा है यूपी में घूमने पे कि तैयारी करने वाले नौजवान, ठहर जाओ, सेल्फी संप्रदाय खिंचवाएंगे अभी तुमसे, नेवी में जाओगे तुम तो। तैयारी करने वाले जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनके कंसर्न भर्ती को लेके, तैयारी को लेके। और ये एक मुझे एक अच्छा कल्चर दिखा ठाकुर द्वारा का कि लाइब्रेरी में आके पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? जुबेर। क्या करते हो? 12th कर रहे हैं। 12th कर रहे हो? तुम भी यहाँ पढ़ते हो? फिर इनके साथ आए भैया। क्या नाम है भैया आपका? अकरम मंसूरी। अकरम मंसूरी। आप क्या कर रहे हो? पीसीएस तैयारी करते हैं। तो ये आपके साथ क्या करने आए हैं? बैच लाया सर, ये लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है ना, तो दिखाने लाया। अच्छा, बढ़िया, चलो अच्छी जगह आए हो फिर तो। है जी, तो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ मिले, आपने बातचीत सुनी ही। आप बताइए कि और कौन कौन से मुद्दे हमारे साथी हैं। गौरव लखनऊ में है इन दिनों, है लल्लन टॉप युवा मोर्चा के उपसे सचिव भी हैं, नोएडा प्रांत के, नोएडा नगर के महाप्रभारी भी हैं। तो उनसे हमने ये दरख्वास्त भी की है कि भाई जो नौजवानों के मुद्दे, जैसे उन्होंने बताया नेवी का रिजल्ट नहीं आ रहा या कुछ इस तरह की चीज़ें, या नेवी में भर्ती नहीं आ रही, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस तरह के मुद्दे लगातार उठते रहें। इसलिए रंग रूट को दोबारा शुरू किया जाएगा और हमारी यूपी यात्रा तो चलती रहेगी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी।